नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चिराग गोठी। आज बात करते हैं मनीषा मर्डर मिस्ट्री की। हम सबको पता है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। पिछले 15 दिनों से सीबीआई भिवानी जिले में पहुंची हुई है। वहां पर एक एक सबूत को खंगाला जा रहा है। दरअसल भिवानी के जो रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, वहां पर सीबीआई की टीम है। इस मामले में सीबीआई ने किन किन सबूतों को इकट्ठा किया है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। किन किन गवाहों से एक तरह से पूछताछ हुई है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इस मामले में पूछताछ हुई संजय से। दरअसल संजय मनीषा के पिता हैं। उनसे पूछा गया कि आखिरी वक्त मनीषा क्या कहकर गई थी, कब तक वापस आने का कहकर गई थी और वो वापस क्यों नहीं आई, आखिरी बार कब बात हुई। इसके अलावा इस मामले में जो जांच आगे बढ़ी, कीटनाशक विक्रेता, उससे भी पूछताछ हुई। उसने ये बयां किया कि मनीषा वहां आई थी करीबन 2 बजे के आसपास और वहां से दवा लेकर गई थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इस मामले में उन 2 गवाहों से भी पूछताछ की जो सबसे पहले जिन्होंने मनीषा के शव को देखा था। दरअसल इन लोगों ने जब मनीषा के शव को देखा था तो उस पर जानवरों ने घेरा हुआ था और उसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला दी थी। इसके बाद भिवानी पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है। एक के बाद एक इस मामले में 3 बार पोस्टमार्टम किया जाता है और आखिरी बार एम्स में पोस्टमार्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट भी सीबीआई ने अपने पास रखी है। ऐसे में उस रिपोर्ट में क्या है अभी सीबीआई ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो सबूत इशारा कर रहे हैं, भिवानी पुलिस ने तो साफ कहा था कि वो खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या सीबीआई भी ये मानती है या सीबीआई का इस मसले पर कुछ और कहना है। दरअसल सीबीआई ने जब इस मामले की जांच शुरू की थी तो उनके पास कई सारे दस्तावेज थे। 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, मौके पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स सीबीआई के मिली थी, ब्लड रिपोर्ट्स और तमाम तरीके की रिपोर्ट्स मिली थी। इनको क्लब किया गया और एक एक करके सीबीआई ने पूछताछ शुरू की। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उनके पिता से पूछताछ हुई, कीटनाशक दवा विक्रेता से पूछताछ हुई, इसमें कई सारे सीसीटीवीज सीबीआई ने निकाले। इसके अलावा इस मामले में जो पूछताछ हुई वो न सिर्फ कीटनाशक जो विक्रेता थे उससे पूछताछ हुई, बल्कि पूछताछ हुई उन लोगों से भी जिन्होंने मनीषा को देखा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मनीषा को जो देखने वाले में 2 लोग थे, उनसे पूछताछ हुई। इसके अलावा इस मामले में कुछ और ऐसे विटनेस थे जिनका कहना था कि उन्होंने आखिरी वक्त में मनीषा को देखा था। दरअसल ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब भिवानी पुलिस ने इस मामले में ब्लंडर किया था। ब्लंडर कैसे किया था आपको बताता हूँ। 11 अगस्त की बात है। 12 अगस्त को जब उनके पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, पुलिस सीरियसली नहीं लेती। यही वजह थी कि एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया था। इसके बाद कुछ दिन के बाद अचानक हरियाणा पुलिस कहती है कि उन्हें सुसाइड नोट मिला और जब जांच की गई तो सवाल उठने लगे कि इतने दिनों के बाद सुसाइड नोट कैसे मिल गया, पुलिस ने शुरुआत में क्यों नहीं दिखाया। हंगामा हुआ। उसके बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने जब इस पूरे मामले का हैंडओवर लिया तो एक तरह से परिवार की 2 बातें पूरी हुई। पहला कि जो जांच है वो सीबीआई को गई, दूसरा एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि जांच किस दिशा बढ़ेगी। क्या इस मामले में आने वाले वक्त में जो सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी वो खुदकुशी की तरफ मामला मोड़ेगी या फिर सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि मामला हत्या का, क्योंकि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो हत्या के तहत दर्ज की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई का इस पर आने वाले वक्त में क्या रुख होता है। इसको लेकर वहाँ के लोगों में उत्सुकता है, इसको लेकर वहाँ के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग कंसर्न थे, मनीषा के परिवार से जुड़े थे और यही वजह थी कि उन्होंने विरोध भी काफ़ी किया और जब विरोध किया तो मामला सीबीआई को सौंपा गया। जैसे मैंने कहा कि जाते जाते आपको बता दूं कि अब सीबीआई 15 दिन बीत चुके हैं और काफ़ी हद तक जाँच आगे पहुँच चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही इस मामले में कोई फैसला आएगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, इस पर कॉमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर